नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज किस्त नंबर 18 है अकीदा तौहीद के हवाले से, और इसका जो पार्ट नंबर 3 है। और हम अकीदा हयातुन नबी के हवाले से तफसीर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले जो दो पार्ट थे उसमें हमने ये गुफ्तगू की थी कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी, सिवाय 4 नबियों के जो अभी तक ज़िंदा, उन पर मौत तारी नहीं हुई, उन पर भी मौत आएगी। तो जो पिछली किस्त है उसमें हमने वाज़ह किया था कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी। आज उसकी जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हम ये साबित करेंगे कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो नबी होते हैं, पैगम्बर होते हैं, रसूल होते हैं, उनके जो अजसाम होते हैं, यानी जिस्म होते हैं, ये कब्रों में सलामत होते हैं। यानी उसी तरह सलामत है जिस तरह उनको दफन किया था कब्रों में, जिस रोज़ दफन किया गया था, तो उसी तरह ही उनके अजसाम, उनके जो जिस्म होते हैं, कब्रों में सलामत होते हैं। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आप इसका अगले पार्ट में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज हम गुफ्तगू करेंगे ये जो हदीस है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुला जसादल अंबिया, के बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो अल्लाह के नबियों के जिस्मों को खाए। तो ये जो हदीस है इसकी सनद के वाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जो हमारे माशरे में वाबी पाए जाते हैं, आपको पता है, गैर मुक़ल्लिद अल हदीस, तो ये कहते हैं ये हदीस मुनक़ते है, ये हदीस दुरुस्त नहीं है, इसे आप इस्तेदलाल नहीं कर सकते। तो इस वाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इसकी सनद के वाले से दलाइल अगली आने वाली किस्त में दूंगा। भाई सबसे पहले अहले सुन्नत का ये अकीदा है, अहले सुन्नत ही जन्नती जमात है, सबसे ज़्यादा दुनिया में अहले सुन्नत हैं, सुन्नी है। तो अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो अजसाम है, जिस्म कब्रों में सलामत है, ठीक है। तो उसी तरह सलामत है जिस तरह उनको दफन किया था। और जो बंदा ये कहे कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के अजसाम कब्रों में सलामत नहीं, या इस तरह का जुमला बोले कि वो मर के मट्टी में मिल गए, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। यह अहले सुन्नत का अकीदा अल्लामा सखावी ने इस वाले से लिखा है, अल्लामा इब्न हजर मक्की ने लिखा है, अल कौल अल बदी पढ़ लें, दुर्र मंसूर पढ़ लें, सब ने लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में ज़िंदा हैं, रिज़्क़ उनको दिया जाता है, और आपके जिस्म अक़दस को ज़मीन की मट्टी नहीं खा सकती। इस पर इजमा है, सारे मुसलमानों का ये अकीदा चला रहा है। और अम्बिया, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो अजसाम है कब्रों में सलामत है। फिर उसका अगला हिस्सा भी है कि अल्लाह का जो नबी होता है कब्र में ज़िंदा भी होता है, उसको रिस्क भी दिया जाता है। उस हवाले से भी हम दलाइल अगली आने वाली किस्तों में देंगे। तो बाकी जो वहाबी हैं, गैर मुक़ल्लिद अल हदीस, उनका ये मौक़िफ़ है कि जो है एक दिन में भी मार के मट्टी में मिलने वाला हूँ। ये तक़वियतुल ईमान इनकी किताब है वाबियों की, इस्माइल देलवी की। उसने एक फ़ायदा में लिख दिया, एक हदीस के तहत फ़ायदा लिख दिया कि मैं भी एक दिन मर के मट्टी में मिलने वाला हूँ। हालांकि ये हरगिज़ भी और किसी भी हदीस में नहीं आया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। माज़अल्लाह, मैं वाबियों को चैलेंज देता हूँ कि कोई एक हदीस दिखाओ जिसमें सरकार ने फरमाया कि मैं मर के मट्टी में मिलने वाला हूँ। ये अपनी तरफ से इस्माइल देलवी बदबख्त ने अपनी तरफ से ये फ़ायदा छोड़ दिया, फ़ायदा लिख दिया तक़वियतुल ईमान में, हालांकि किसी हदीस में नहीं आया। सरकार ने नहीं फरमाया वाबियो, ये इसने खुद फ़ायदा लिखा है तक़वियतुल ईमान में। ये पढ़ो इसको, इसके तहत इसने गलत लिखा, क्या गलत बातें लिखता रहता था और तक़वियतुल ईमान में गलत बातें फैलाता रहा। जो ऐसे अकायद इसने तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देलवी ने लिख दिए जो मुसलमानों के अकायद नहीं है। तो अब ये जो हदीस है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुला जसादुल अंबिया, के बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अब ये जो हदीस है इब्न माजा शरीफ किताबुल जनाइज़ जिल्द नंबर 2 में मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ किताबुल सलात में मौजूद है, निसाई शरीफ किताबुल जुमा में, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी हदीस मौजूद है, और इब्न माजा में आगे अल्फाज भी मौजूद है, फ़नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, के बेशक अल्लाह का नबी ज़िंदा भी होता है, कब्र में उसको रिज़्क़ भी दिया जाता है। अब ये जो वहाबी हैं ये धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, कहते हैं ये जो हदीस है ना कि अल्लाह इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द, ये हदीस मुनक़ते है। और मुनक़ते वो होती है भाई जिसकी सनद मुत्तसिल ना हो। इसकी भाई सनद ही मुत्तसिल नहीं है। इसके जो रावी हैं ज़ैद हैं, इन्होंने इबादा बिन नसी से सुना ही नहीं है, इसकी सनद मुत्तसिल ही नहीं है, मुनक़ते है, और आप मुनक़ते से इस्तिदलाल ही नहीं कर सकते। वो भी अकीदा अकीदा इसको, यानी अकीदा इससे नहीं बना सकते कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के जिस्म कब्रों में सलामत है। मैं वाबियो तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ये हदीस दुरुस्त है, और इसकी सनद के वाले से भी मैं कलाम कर देता हूँ। और तमाम अकाबरीन अहले सुन्नत ने इस हदीस को सही लिखा है, दुरुस्त कहा है। जैसे अल्लामा बुसीरी हैं, उन्होंने लिखा कि रिजालहु सिकातुन, इसके जो रिजाल हैं, रावी हैं, वो सिक्का हैं। और इस मिसबाह जुजाजा जिल्द नंबर 1 पढ़ लें, सफ़ा नंबर 257 पढ़ लें। अल्लामा अलबानी हैं, इन्होंने लिखा हुआ रिजालहु सिकातुन। अच्छा जी, जिल्द नंबर 1 पढ़ लें। अल्लामा अलबानी ने भी इसके रिजाल सिकात लिखे हैं। और इसी तरह अहले सुन्नत के जो मुहद्दिसीन हैं उनको अगर पढ़ें तो उसमें देखें, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी है, तहज़ीब ताज़ीब जिल्द नंबर 3 लिखें, पढ़ लें, उसमें लिखा रिजालुन सिकातुन। इस तरह हाफिज़ मुंज़री हैं, इस्नादुहु जय्यिदुन, जिल्द नंबर 3 पढ़ लें। तरगीब व तरहीब जिल्द नंबर 2 पढ़ें। अल्लामा अलबानी को उन्होंने, अल्लामा अलबानी ने तो हसन ले गैरी इस हदीस को कहा। अल्लामा ज़ुरकानी को पढ़ लें। इमामुल वहाबिया काजी शुकानी नीलुल अवतार जिल्द नंबर 5, उन्होंने भी इस हदीस को सही लिखा है। ओ वाबियो, कहाँ तक भागोगे। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं वस्सहहु अल बैहक़ी फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 4 पढ़ लो। अल्लामा सयूती ने इसे हसन कहा, जमे सगीर पढ़ लो।
तो ये कहते हैं इमाम बुखारी ने इसको ज़ईफ़ कहा हुआ है, और इमाम बुखारी ने को नहीं ज़ईफ़ कहा, अपनी तरफ से ना छोड़ा करो। ये इतने अकाबरीन अहले सुन्नत इस हदीस को सिखा लेकर हदीस को दुरुस्त करार दे रहे हैं। अल्लामा इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो है ना सिक्का कहा है, अल्लामा इब्न मुईन इनको सिक्का कहते हैं, लिसानुल मीज़ान पढ़ो। और अल अम्बिया व अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून के अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा भी होते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। इसकी सनद भी दुरुस्त है। ये मुस्नद अबी याला में हदीस मौजूद है, जिल्द नंबर 6 में, मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 8 में हदीस मौजूद है। और इसके रावी भी दुरुस्त हैं। फतहुल बारी पढ़ लो, जिल्द नंबर 20 पढ़ लो, और फैज़ुल कदीर पढ़ो, उसमें लिखा हुआ हाज़ा हदीसुन सहीहुन, ये जो हदीस है, अल अम्बिया व अहयाउन, अम्बिया ज़िंदा हैं, फ़ी क़ुबूरिहिम अपनी कब्रों में नमाज पढ़ते हैं। फैज़ुल कदीर में वहाज़ हदीस सहीहुन, इमामुल वहाबी अल्लामा शौकानी कहते हैं वक़्त साबत फिल हदीस, ये हदीस साबित है कि अम्बिया अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, ये हदीस साबित है। नेलुल अवतार पढ़ो। अच्छा, ये जो अगले अल्फाज हैं, फ़नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, बस अल्लाह का नबी ज़िंदा भी होता है, उसको रिज़्क़ भी दिया जाता है। इब्न माजा में हदीस मौजूद है। तो इसके हवाले से मिरकात में लिखा हुआ है सहीहुन अला शर्त बुखारी, बुखारी की शर्त पर सही है। अल्लामा नववी ने इस्नादु सहीहुन, इसकी सनद को सही करार दिया। ओ वाबियो, क्यों मुसलमानों के अकायद ख़राब करते हो, मुसलमानों में बदगुमानियाँ फैलाते हो, उनके अकायद ख़राब करते हो, अपनी इस्लाह करो बदबख्तो। अहले सुन्नत के अकीदे से हट गए, अहले सुन्नत के जो अकायद थे ना उनसे वाबी हट गए, मुसलमानों की जमहूर अक्सरियत से हटे हुए हैं, उन्हें अपना मौक़िफ़ बनाया हुआ है कई मामलात के हवाले से। तो लिहाजा यह है कि जो बंदा ये कहे कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के अजसाम कब्रों में सलामत नहीं हैं या मर के मिट्टी में मिल गए, तो ऐसा बंदा गुमराह है, अहले सुन्नत व जमात से खारिज। आप समझ रहे हैं, बंदा वाबी है, अहले सुन्नत से खारिज है। तो बाकी ये जो हदीस थी इसकी सनद के वाले से हमने गुफ्तगू कर दी। इन्नल्लाह हर्रम अला अन ताकुल अजसादल अंबिया, के अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो अजसाम है कब्रों में सलामत है। भाई इसकी सनद दुरुस्त है। ये वाबी वैसे ही फैलाते रहते हैं कि ये मुनक़ती है, दुरुस्त नहीं है। और आगे जो हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह का नबी ज़िंदा भी होता है, उसको रिस्क भी दिया जाता है, वो भी दुरुस्त है। ठीक है जी। तो आप मज़ीद दलाइल इस वाले से हम देंगे कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के अजसाम कब्रों में सलामत है, इस वाले से मज़ीद अहले सुन्नत के जो दलाइल हैं। ठीक है जी। तो अहले सुन्नत के साथ वाबस्ता रहें। अकीदा तौहीद के वाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग हैं अकीदा तौहीद की आड़ मुसलमानों पर शिर्क और कुफर के फतवे लगाते रहते हैं। ठीक है। तो अकीदा तौहीद के हवाले से अकीदा हयातुन नबी पर गुफ्तगू करके हम अकीदा तौहीद को वाज़ेह करके तफसीर के साथ ये वीडियो सुने, सुनकर आगे शेयर करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सफ़र जारी है।